मेरे प्यारे बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे चींटी कक्षा तीसरी का। तो हमने यह कविता मैंने आपको पढ़ के दिखाई थी और इसके जो कठिन शब्द है उसके अर्थ भी मैंने आपको बताए थे। अभी हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे बातचीत के लिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो देखिए, आप घर में रहते हैं, आप विद्यालय आते हैं, ठीक है, तो आपको अलग अलग जीव जंतु देखते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी, मधुमक्खी, तितली, ऐसे अलग अलग जानवर ऐसे अलग अलग जीव जंतु आपने अपने आसपास देखे होंगे। आपका दूसरा प्रश्न है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है? तो सबसे छोटा जीव होता है चींटी। तो हम कहीं पे भी हमारे घर पे जनरली कहीं पे भी हमें चींटी दिख जाती है। चींटी सबसे छोटा जीव है। आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? तो चींटी बहुत श्रम करती है, उसके जैसे मधुमक्खी भी बहुत सारा जो श्रम है वो करती है, जैसे मधुमक्खी हो गई, तितली हो गई। तो ये क्या है, ये जीव भी तितली चींटी के जैसे श्रम करते हैं। नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। तो आपको यहाँ पर अपना कोई अनुभव बताना है। जैसे चींटी आपने कभी भी अपने जीवन में चींटी के साथ कोई अनुभव लिया होगा या चींटी का कोई अनुभव आपको होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो आपको वो यहाँ पर बताना है। चलिए आगे देखते हैं। कविता से आगे नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं। बताइए चिड़िया किसे खाना चाहेगी? जिसे खाना चाहेगी वहाँ पर आपको स्माइल देनी है, ठीक है, स्माइल लगाना है। तो ओके, तो हम देखते हैं अभी कि कौन सा खाना चाहेगी चींटी। तो पहले है लड्डू। तो लड्डू खाना चाहेगी चींटी? यस, लड्डू तो चींटी खाती है। यहाँ पे भी हमने स्माइली लगा दी। करेला चींटी नहीं खाती है। गेहूं के दाने नहीं खाती है। चीनी खाती है, हाँ, क्योंकि चींटी को मीठी चीज़ें पसंद होती है। शहद खाएगी, इसलिए शहद के पास भी हम स्माइली लगा देते। सूखी पत्तियाँ चींटी नहीं खाएगी। अभी आगे निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो आपको ये पंक्तियाँ हमारी जो कविता थी वहाँ से आपको इसे कंप्लीट करना है। घर को एक बता देती हूँ मैं, जैसे देखो, घर को खूब सजाती चींटी, ऐसे वो लाइन जो है वो आधी दी हुई है, आपको पूरी करनी है। तो ये आप अपनी बुक से कर सकते हैं। आगे देखिए, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, जरा लिखकर बताइए। देखो, एक यहाँ पर बताया है, कभी न घबराना, कभी भी घबराना नहीं है, यह हमें चींटी सिखाती है। दूसरी बात, मेहनत करना, क्या सिखाती है चींटी हमें? मेहनत करना सिखाती है, ठीक है, यहाँ हम लिखते हैं मेहनत करना। दूसरा क्या सिखाती है? कभी न रुकना, ठीक है, कभी न रुकना मतलब हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करना, ठीक है, मेहनत करना। उसके बाद पक्के इरादे करना, ठीक है, यह बातें हमें चींटी से सीखनी चाहिए। पक्के इरादे करना, कभी न रुकना मतलब हमें कभी हमारी मेहनत को रोकना नहीं चाहिए, मेहनत करना सिखाती है। उसके बाद कभी घबराना नहीं चाहिए, यह भी हमें चींटी सिखाती है। आगे देखते हैं भाषा की बात। कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है? एक कहा गया है कलाकार, दूसरा हम ढूंढते। हमें हमारे प्रश्न के उत्तर कहाँ मिलेंगे? कविता में ही मिलेंगे। पहली बात, चींटी को क्या कहा गया है? कलाकार कहा गया है, ठीक है। पक्के इरादे वाली, बराबर, बड़े इरादों वाली, बराबर। मेहनती कहा गया है, पक्के इरादों वाली कहा गया है, ठीक है। उसके बाद उसे कहा गया है
कलाकार कहा गया है, मेहनती कहा गया है, कभी ना घबराने वाली और पक्के इरादों वाली। ये बातें चींटी के बारे में कही गई है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कितनी बार आई चींटी? चींटी कविता में चींटी शब्द कितनी बार आया है, इन्हें गिनिए और उतनी चींटियाँ बनाकर पंक्ति को पूरा कीजिए। यह तो आप खुद भी कर सकते हैं, इसलिए ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। अभी देखिए, आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी, तो इसे हम पूरा करेंगे। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। आगे हम आप अपनी मन से भी ये कर सकते हैं। आगे हम लिख सकते हैं लड्डू शक्कर खाना पसंद करती चींटी। लड्डू शक्कर खाना पसंद करती चींटी, एक कतार में चलती चींटी। आप इसे आपकी ये बुक में लिख सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। हम फिर से एक बार देखेंगे। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी, शक्कर की जगह हम गुड़ ले लेते हैं। गुड़ लड्डू खाना पसंद करती चींटी, एक कतार में चलती चींटी, एक कतार में चलती चींटी। अभी देखिए शब्दों की तुकबंदी। दाना गाना, तो ये राइमिंग वर्ड की तरह है, ठीक है। तुक वाले शब्द, तुकबंदी मतलब राइमिंग वर्ड। दाना गाना, तो कड़ी से कड़ी के लिए कौन सा शब्द आया है? तो यह शब्द कविता के नहीं है, मतलब हमें खुद से लिखना है। कड़ी खड़ी, ठीक है। धूप, धूप के लिए धूप लूप, राग साग, ठीक है। यह शब्द आप लिख सकते हैं, जैसे कड़ी खड़ी, धूप लूप, राग साग, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चींटी से भेंट। आपके घर में कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वह आपको रोककर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी, लिखिए। आपने क्या बोला? नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई है? तो चींटी ने क्या बोला? नहीं नहीं, मैं तो रास्ता भूल गई हूँ। आपने क्या बोला? तो ठीक है, मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ। तो चींटी क्या बोलती है? धन्यवाद, मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ऐसे किसी भी तरह से आप इस लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं। ये पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए, ठीक है। एक बार रीडिंग करके दिखाती हूँ। चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना। जब चींटी एक मंदिर के भीतर छिपती है तो हाथी भी उसे एकदम ढूंढ लेता। बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में छिपी है? क्योंकि उसने उसकी चप्पल बाहर निकाल के रखी थी। तो यह एक जोक की तरह है, इसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पाठ में। तब तक के लिए आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए। कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। तो बाय बाय, टेक केयर।